ओ डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव में। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम रिकल सीरीज में हम लोग 60 क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन एंड आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ये पार्ट 2 है। पिछला वीडियो जो था पार्ट 1 था, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2015 का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय पे जितने भी हेल्पफुल कंटेंट चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन को। एंड ये जो एग्जाम रिकल सीरीज 13 को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में 1 से 60 तक हम लोग डिस्कशन किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 61 से लेकर 120 क्वेश्चन तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस फर्स्ट क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 61, विथ होल्ड ओरल फीडिंग इन पेशेंट विथ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस 2। सो ऑप्शन 1 में है मेंटेन अल्कालाइन गैस्ट्रिक पीएच, ऑप्शन 2 में है रिलीव गैस्ट्रिक स्टाटिस, ऑप्शन 3 में है रिलीव डिस्टेंशन, देन ऑप्शन 4 में है रिड्यूस पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूस पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 62, अनोरेक्सिया नर्वोसा कॉम्प्लिकेशन आर। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, एनीमिया, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है अनोरेक्सिया नर्वोसा का कॉम्प्लिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 63 में है प्यारे दोस्तों, हु इज डाइट इज गिवन टू पेशेंट विथ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। सो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 में है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एंड हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन, ऑप्शन 2 में है प्रोटीन सप्लीमेंट विच कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन 3 में है प्रोटीन सप्लीमेंट सोडियम एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन 4 में है फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटाशियम रेस्ट्रिक्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटीन सप्लीमेंट सोडियम एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। सो पेशेंट विथ नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो आप लोग को प्रोटीन सप्लीमेंट देना होगा, सोडियम देना होगा, देन फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना होगा। तो कौन सी डाइट देना होता है बोले तो प्रोटीन सप्लीमेंट, सोडियम एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन किया जाता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम पेशेंट को। देन क्वेश्चन नंबर 64 में है क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन 1 में है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन 2 में है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन 3 में है अंडर 5 प्रोपोर्शनेट रेट, ऑप्शन 4 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 65, कंसेप्ट ऑफ 1-to-1 relationship between agent and disease is explained by। So concept of 1-to-1 relationship between agent and disease is explained by। So ऑप्शन 1 में है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ऑप्शन 2 में है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज कॉजेशन, ऑप्शन 3 में है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ऑप्शन 4 में है वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Then question number 66, levels of prevention in pathogenesis phase of natural history of disease are। सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन 1 में है, देन ऑप्शन 2 में है सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन, ऑप्शन 3 में है प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी प्रिवेंशन, देन ऑप्शन 4 में है प्राइमरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंडरी एंड tertiary prevention। So level of prevention in pathogenesis phase of natural history of disease are secondary and tertiary prevention। So option 2 is the correct answer। Then question number 67, method by which search for unrecognized disease in healthy individuals is done is known as। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 1 में स्क्रीनिंग, ऑप्शन 2 में सर्वे, ऑप्शन 3 में हेल्थ कैम्प, ऑप्शन 4 में हेल्थ चेकअप। सो करेक्ट ऑप्शन होगा स्क्रीनिंग, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 68, नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चाइल्ड विथ मीजल्स फॉर। देखिए कौन कितने दिन होगा। सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है 3 days, 5 days, 7 days, 9 days, बट करेक्ट ऑप्शन होगा 7 days। सो नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चाइल्ड विथ मीजल्स फॉर
7 days. Then question number 69. In case child of 2 years manifest with chest in drawing, wheezing and fever, so nurse will, सो इनमें से दिया गया है ऑप्शन 1 में है गिव एंटीबायोटिक्स एंड एडवाइस होम केयर, ऑप्शन 2 में डू असेसमेंट एंड गिव एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन 3 में है गिव ट्रीटमेंट फॉर फीवर एंड एडवाइस होम केयर, ऑप्शन 4 में है ट्रीट फॉर फीवर वीजिंग गिव एंटीबायोटिक्स एंड रेफर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 वाला, ट्रीटमेंट फॉर फीवर वीजिंग गिव एंटीबायोटिक्स एंड रेफर। देन क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटेजी फॉर कैटेगरी 4 डॉट्स प्लस ट्रीटमेंट फॉर एमटी और टीबी। सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में जो कैटेगरी 4 में क्या दिया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है, तो ऑप्शन 1 में है 6 और 9 OFX E2 CSJD प्लस 18 OFX E2 CSC। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों 6 to 9 km OFX E2 CSJD plus 18 OFX E2 CSC. So option 3 is the correct answer. Then question number 71, which test is undertaken to measure the amount actively replicating HIV virus, which help to know the progress and relapse of ART drugs. So देखिए ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन 1 में HIV वायरल लोड टेस्ट, ऑप्शन 2 में CD4 काउंट, ऑप्शन 3 में CD4 परसेंटेज, ऑप्शन 4 में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा HIV वायरल लोड टेस्ट। सो HIV वायरल लोड टेस्ट इज अंडरटेकन टू मेजर द अमाउंट एक्टिवली रेप्लिकेटिंग HIV वायरस विच हेल्प्स टू नो द प्रोग्रेस एंड रिलैप्स ऑफ ART ड्रग्स। ऑप्शन 1 is the correct answer. Then question number 72, which of the following pre-packed STI or RTI kit each for the treatment of vaginitis? So which of the following pre-packed, so इनमें से कलर कोडिंग दिया गया है pre-packed STI और RTI kit each for the treatment of vaginitis. So ऑप्शन 1 में है ग्रे कलर, ऑप्शन 2 में है वाइट कलर, ऑप्शन 3 में है ग्रीन कलर, ऑप्शन 4 में येलो कलर। सो कौन सा कलर करेक्ट होगा? सो ग्रीन कलर इज द करेक्ट आंसर। सो ग्रीन कलर प्री पैक्ड STI और RTI किट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेजानाइटिस। Then question number 73, patient with prolonged protein deficiency will manifest with low plasma proteins which will affect the maintenance of. So इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। Then question number 74, dietitian will prescribe one of the following diet for the patient with emphysema. So ऑप्शन 1 में है लो प्रोटीन लो कैलोरी, ऑप्शन 2 में है हाई प्रोटीन हाई कैलोरी, ऑप्शन 3 में है हाई कैलोरी नॉर्मल डाइट एंड ऑप्शन 4 में है हाई कैलोरी सब डाइट। सो करेक्ट आंसर होगा हाई कैलोरी सब डाइट। सो डाइटिशियन विल प्रेस्क्राइब वन ऑफ द मतलब हाई कैलोरी सब डाइट। सो डाइटिशियन विल प्रेस्क्राइब हाई कैलोरी सब डाइट फॉर द पेशेंट विद एम्फाइसेमा। सो कौन से पेशेंट? एम्फाइसेमा पेशेंट के लिए हाई कैलोरी सब डाइट डाइटिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं। Then question number 75, in which of the condition patient is indicated to take milk initially with small amount of easily digested diet? So ऑप्शन 1 में है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन 2 में इंडाइजेशन, ऑप्शन 3 में पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन 4 में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेप्टिक अल्सर। Then question number 76, food exchange list will help the diabetic patient to. ऑप्शन 1 में avoid certain food item, ऑप्शन 2 में plan menu, ऑप्शन 3 में select food items and amount of food for a day, ऑप्शन 4 में है select food items if regular sugar level is low. So correct ऑप्शन होगा select food items and amount of food for a day. So for food exchange will help the diabetic patient to select food items then amount of food for a day. तो डायबिटिक पेशेंट के लिए फूड सिलेक्ट करना होगा एंड अमाउंट ऑफ फूड देना होगा, कितना देना होगा एक दिन, वंस इन ए डे कितना अमाउंट ऑफ फूड उसको लेना होगा। सो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक डाइट प्लान किया जाता है एंड फूड एक्सचेंज लिस्ट किया जाता है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मच डोज ऑफ विटामिन A इज एडमिनिस्टर
एवरी 6 मंथ टू प्री स्कूल चिल्ड्रेन। सो कितना डोज का दिया जाता है प्री स्कूल चिल्ड्रेन वाला लोग को, 6 मंथ टू प्री स्कूल चिल्ड्रेन वाला लोग को कितने डोज का विटामिन ए दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। सो ऑप्शन 1 में है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, देन ऑप्शन 2 में है 1,50,000 इंटरनेशनल यूनिट, देन ऑप्शन 3 में है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, देन ऑप्शन 4 में है 2,50,000 इंटरनेशनल यूनिट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 78, which of the following deficiency disease is caused by deficiency of thiamine? ऑप्शन 1 में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन 2 में है पेलेग्रा, ऑप्शन 3 में है ग्लोसाइटिस एंड ऑप्शन 4 में बेरीबेरी। सो बेरीबेरी होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 79, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। इनमें से ऑप्शन दिया गया है बट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, 300 कैलोरी, 8 to 10 ग्राम्स प्रोटीन्स। सो 300 कैलोरी सप्लीमेंट्स दिया जाता है मिड डे मील प्रोग्राम में, दैट इज 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है बच्चे लोग को। देन क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ ट्रू लेबर। सो कौन सा होगा साइन ऑफ ट्रू लेबर? सो इनमें से देखिए ऑप्शन 1 में है पेन फुल यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड शो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन 2 में पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन शो टेकिंग ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन 3 में पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन शो लाइटनिंग, देन ऑप्शन 4 में पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन शो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन शो रहेगा, देन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 81, which of the following graph is used for recording of maternal and fetal condition during the labor? So ऑप्शन 1 में है लेबर रिकॉर्ड, ऑप्शन 2 में पार्टोग्राफ, ऑप्शन 3 में वाइटल साइन ग्राफ, ऑप्शन 4 में प्रोग्रेस ग्राफ। सो करेक्ट आंसर इज पार्टोग्राफ। सो पार्टोग्राफ में बोथ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन को ग्राफ के जरिए रिकॉर्डिंग किया जाता है, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्टोग्राफ बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 82, ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस सी इमीडिएटली। तो क्या करना होगा, क्या करेंगे नर्स? सो ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व व्हिच साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस सी इमीडिएटली। सो फीटल डिस्ट्रेस यदि दिख रहा है तो इसको इमीडिएटली क्या करना होगा? सो ऑप्शन 1 में है इफ ऑन ऑक्सीटोसिन स्टॉप इट स्टार्ट आईवी एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 में इन्फॉर्म डॉक्टर स्टार्ट आईवी एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 3 स्टॉप ऑक्सीटोसिन एंड इन्फॉर्म डॉक्टर, ऑप्शन 4 में शिफ्ट द पेशेंट टू ओटी विथ आईवी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इफ ऑन ऑक्सीटोसिन स्टॉप इट स्टार्ट आईवी एंड ऑक्सीजन। सो ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व sign of fetal distress, she immediately stop oxytocin and start IV and also oxygen, give oxygen administration. Then question number 83, in case lobe of placenta is left behind during postpartum period it may lead to। सो ऑप्शन 1 में है इन्फेक्शन, ऑप्शन 2 में है पेन, ऑप्शन 3 में है PPH, ऑप्शन 4 में है नो प्रॉब्लम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 84, तो क्वेश्चन नंबर 84 में है व्हाट इज द शेप ऑफ ब्रीम ऑफ द गायनेकोइड और ट्रू पेल्विस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राउंड शेप। सो राउंड शेप ऑफ ब्रीम, सो गायनेकोइड और ट्रू पेल्विस का शेप क्या होगा, राउंड शेप होगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 85, which of the condition will result in case the amniotic fluid is more than 1500 ml in amniotic sac। सो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉलीहाइड्रोएमिनस। सो 1500 ml से ज़्यादा होगा तो क्या बोलते हैं उसको, पॉलीहाइड्रोएमिनस बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द वेट ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ऑप्शन 1 में है 600 ग्राम्स, ऑप्शन 2 में है 700 ग्राम्स, ऑप्शन 3 में है 800 ग्राम्स, ऑप्शन 4 में है 900 ग्राम्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 900 ग्राम्स। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूरिंग व्हिच वीक ऑफ प्रेगनेंसी लाइटनिंग कैन बी फेल्ड बाय द मदर।
सो ऑप्शन 1 में 34 वीक्स, ऑप्शन 2 में 36 वीक्स, ऑप्शन 3 में 38 वीक्स, ऑप्शन 4 में 40 वीक्स। सो करेक्ट आंसर होगा 36 वीक्स। Then question number 88, small nodules observed during 8 weeks of pregnancy on primary areola are known as, ऑप्शन 1 में है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन 2 में मंटिगोमेरिस ट्यूबरकल्स, देन ऑप्शन 3 में एरेडा ट्यूबरकल्स, ऑप्शन 4 में लिनिया निग्रा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा मंटिगोमेरिस ट्यूबरकल्स। So small nodules observed during 8 weeks of pregnancy in primary areola are known as Mantigomeris tubercles. So option 2 is the correct answer. Then question number 89, quickening is felt by the pregnant woman during, option 1 each 8 to 10 weeks, option 2 is 12 to 14 weeks, option 3 में 16 to 20 weeks, then option 4 में 22 to 24 weeks. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों 16 to 20 weeks. So option 3 is the correct answer. Quickening is felt by the pregnant woman during 16 to 20 weeks. Then question number 90, the average head circumference of newborn is, कितना होता है 34 सेंटीमीटर होता है। The average head circumference of newborn is 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। Then question number 91, in case newborn shows साइन ऑफ एस्पेक्सिया एट बर्थ नर्स शो इमीडिएटली, यदि न्यूबॉर्न शो करता है साइन ऑफ एक्सपेक्सिया एट बर्थ नर्स शो इमीडिएटली, ऑप्शन 1 में स्टार्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 में क्लियर द एयरवे, ऑप्शन 3 में स्टिमुलेट क्राइंग, ऑप्शन 4 में इन्फॉर्म द डॉक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्लियर द एयरवे, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 92, एरिक्सन थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट emphasized that at 6 to 12 years of child wants adults to recognize him or her, have strong sense of duty and engage in many tasks. This is known as, option 1 में sense of initiative, option 2 में sense of identity, option 3 में sense of intimacy, option 4 में sense of industry. So correct option is sense of industry, option 4 is the correct answer. Then question number 93, what is the normal pulse rate of newborn, option 1 में 140 per minute, option 2 में 130 per minute, option 3 में 120 per minute, option 4 में 110 per minute. So correct option क्या होगा 140 per minute. So a normal pulse rate of newborn is 140 per minute, 140 per minute होता है न्यूबॉर्न का पल्स रेट। Then question number 94, to avoid the infection during IV infusion the nurse should, option 1 में change IV site and assessment, option 2 में cover the needle site and check vitals, option 3 में check and cover needle site and change IV bottle 24 hourly, option 4 में assessment of site and check vitals. So इसका correct option होगा check and cover needle site and change IV bottle 24 hourly. So to avoid the infection during IV infusion the nurse should check and cover needle site and change IV bottle 24 hours. Option 3 is the correct answer. Then question number 95, in case child have IV cannula nurse should give heparin log as it will help in intermittent administration of IV medication. So option 1 is the correct answer. Then question number 96, phototherapy is effective when large surface area is exposed to the light, therefore infant is unclothed but nurse needs to take following precaution. So इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कवर हेड आइज एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 97, चाइल्ड विथ कंजेनिटल हार्ट डिजीज सडनली हैड साइनोसिस एंड डिस्निया, नर्स विल इमीडिएटली, सो क्या करना होगा, जो नर्स रहेंगे इमीडिएटली उसको क्या करना होगा, जो चाइल्ड विथ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, चाइल्ड में यदि कंजेनिटल CHD है तो सडनली हेड साइनोस एंड डिस्निया, सो नर्स को क्या करना होगा इमीडिएटली, ऑप्शन 1 में है चेंज पोजीशन टू साइड विथ नी फ्लेक्स्ड एंड हेड एलिवेटेड, ऑप्शन 2 में है चेंज पोजीशन टू ऑपरेट पोजीशन, ऑप्शन 3 में स्टार्ट ऑक्सीजन एंड इन्फॉर्म डॉक्टर, ऑप्शन 4 में प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चेंज पोजीशन टू साइड विथ नी फ्लेक्स्ड एंड हेड एलिवेटेड। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 98, चाइल्ड आफ्टर
hydrocephalus surgery is in post-operative unit, nurse will assess the following on priority. So ऑप्शन 1 में है रूटीन वाइटल साइन एंड साइट ऑफ ड्रेसिंग, ऑप्शन 2 में है वाइटल साइन एवरी 15 to 20 मिनट्स एंड पेपिलरी रिएक्शन, ऑप्शन 3 में है रूटीन वाइटल साइंस एंड आईवी फ्लूइड साइट्स, ऑप्शन 4 में है ब्लड प्रेशर 1 आवरली एंड पेपिलरी रिएक्शन. सो करेक्ट ऑप्शन होगा वाइटल साइंस एवरी 15 to 20 मिनट्स एंड पेपिलरी रिएक्शन. So option 2 is the correct answer. Then question number 99. Which parts of the body are affected in case child had second degree burns? So यदि बच्चा affected with second degree burns तो कौन सी part affected होगा. So देखिए इनमें से स्किन का कौन सा लेयर तक जाएगा बोल के पूछा है. So ऑप्शन 1 में all epidermis and dermis, ऑप्शन 2 में all epidermis dermis including muscles and bones, ऑप्शन 3 में है epidermis 7/8 and dermis 1/2 appendage may be affected, ऑप्शन 4 में epidermis half and dermis 7/8 appendages are affected. So correct option होगा epidermis 1/2 and dermis 7/8 appendages are affected. So fourth option is करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 100. तो प्यारे दोस्तों इसका 100 क्वेश्चन नंबर को डिस्कशन करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले समय पे जितने भी हम लोग के चैनल में ऐसे सारे हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होते होते आप लोग को सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी. सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड ज़रूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा सब लोग के पास जैसे पहुंच सके. तो चलिए 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं. शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर कंगारू मदर केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इज, ऑप्शन 1 में 2 आवर्स एंड 5 to 8 आवर्स, ऑप्शन 2 में है 3 आवर्स एंड 10 to 12 आवर्स, ऑप्शन 3 में 4 आवर्स एंड 5 to 8 आवर्स, देन ऑप्शन 4 में 5 आवर्स एंड 10 to 12 आवर्स. सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 आवर्स एंड 10 to 12 आवर्स होगा इसका करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 101. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नर्स शुड इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली इफ पेशेंट इज ऑन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड ब्लड प्रेशर फॉल्स बाय. सो देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा 20 to 30 mm of Hg. यदि होगा तो नर्स शुड इन्फॉर्म टू डॉक्टर इमीडिएटली. देन क्वेश्चन नंबर 102 में है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर द पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट इज डन बाय, ऑप्शन 1 में मिलर थेरापी, ऑप्शन 2 में फैमिली थेरापी, ऑप्शन 3 में इंडिविजुअल थेरापी, ऑप्शन 4 में साइकोथेरापी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइकोथेरापी. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 103. व्हेन पेशेंट एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग फ्रीली इट इज़ नोन एज, ऑप्शन 1 में परसुएशन, ऑप्शन 2 में इमोशनल कैथारसिस, ऑप्शन 3 में वेंटिलेशन, ऑप्शन 4 में discussion. So correct option is ventilation. So when patient express his or her feeling freely it is known as ventilation. Then question number 104. 45-year patient shows severe brain and mental deterioration, emotional distress, overactivity. Patient can be diagnosed to be suffering with, option 1 में Alzheimer's disease, option 2 में Pick's disease, option 3 में Parkinson disease, option 4 में Huntington's disease. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एल्जीमर्स डिजीज. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 105. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉर्डर हैव सिम्टम्स लाइक परसिक्यूशन, ग्रांडियर, आइडिया ऑफ रेफरेंस एंड इनकोहेरेंस. सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 1 में है डिजॉर्डर ऑफ एक्टिविटी, ऑप्शन 2 में है डिजॉर्डर ऑफ अटेंशन, देन ऑप्शन 3 में है डिजॉर्डर ऑफ थॉट, ऑप्शन 4 में है डिजॉर्डर ऑफ परसेप्शन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिजॉर्डर ऑफ थॉट. So option 3 is the correct answer. Then question number 106. In case of you find in any patient is preoccupied with repeated thought that his or her hands are dirty and wash frequently for a long time, it is an example of, ऑप्शन 1 में है फोबिया, ऑप्शन 2 में है ऑब्सेशन, ऑप्शन 3 में है हालुसिनेशन, ऑप्शन 4 में डेल्यूजन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्सेशन. Then question number 107. Which of the following personality person will have in case he is having rigid behavior and feels uncomfortable if anything is changed? So इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव होगा करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 108. In case psychiatric patient is having liver and cardiovascular disorders,
नर्स शुड टेक प्रिकॉशन व्हाइल एडमिनिस्टरिंग? ऑप्शन 1 में है एंटी डिप्रेशन, ऑप्शन 2 में है एंटी हिस्टामिन्स, ऑप्शन 3 में एंटी कोलिनर्जिक्स, ऑप्शन 4 में है एंटी साइकोटिक्स। सो इनमें से कौन से ड्रग्स देने के टाइम आप लोगों को प्रिकॉशन लेना होगा? व्हेन द पेशेंट हैविंग लीवर डिजीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर। तो आपको देखना होगा व्हेन यू गिव एंटी डिप्रेशन, सो उसको नर्स शुड टेक प्रिकॉशन while administering antidepressant with patient having liver disease or cardiovascular disorder. Then question number 109, what will be the diagnosis of the patient in case nurse found patient is giving silly smile, giggling, head hallucination, fantasy, delusion, do not maintain daily personal hygiene? ऑप्शन 1 में हाइपरफ्रेवनिक सिजोफेनिया, ऑप्शन 2 में सिंपल सिजोफेनिया, ऑप्शन 3 में कैटाटोनिक सिजोफेनिया, ऑप्शन 4 में पैरानॉइड सिजोफेनिया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपरफ्रेवनिक सिजोफेनिया होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 110, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू साइंटिफिक नर्सिंग रिसर्च? ऑप्शन 1 में नो मैनिपुलेशन कंट्रोल नॉन रैंडमाइजेशन, ऑप्शन 2 में मैनिपुलेशन केस कंट्रोल एंड नॉन रैंडमाइजेशन, ऑप्शन 3 में मैनिपुलेशन कंट्रोल रैंडमाइजेशन, ऑप्शन 4 में मैनिपुलेशन कंट्रोल एंड नॉन रैंडमाइजेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैनिपुलेशन कंट्रोल रैंडमाइजेशन। सो दिस ऑल फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू साइंटिफिक नर्सिंग रिसर्च। Option 3 is the correct answer. Then question number 111, the degree to which one can conclude that it was the interventional variable, not the extraneous variable that produced the change in dependent variable is known as? So option 1 में content validity, option 2 में external validity, option 3 में construct validity, ऑप्शन 4 में इंटरनल वैलिडिटी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनल वैलिडिटी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 112, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेक्स एक्स फैक्टो रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? सो 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा डिफिकल्ट टू इंटर काजुअल रिलेशन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 113, नर्स रिसर्चर कैरीज आउट पायलट स्टडी टू? ऑप्शन 1 में कन्फर्म द रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन 2 में कन्फर्म द सैम्पल साइज, ऑप्शन 3 में हेल्प टू मॉडिफाई टूल, ऑप्शन 4 में कन्फर्म द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कन्फर्म द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। नर्स रिसर्चर कैरीज आउट पायलट स्टडी टू कन्फर्म द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। Then question number 114, multi-stage sampling is also known as? ऑप्शन 1 में systematic random sampling, ऑप्शन 2 में cluster sampling, ऑप्शन 3 में stratified sampling, ऑप्शन 4 में simple random sampling। सो करेक्ट ऑप्शन होगा cluster sampling। सो cluster sampling को क्या बोलते हैं? multi-stage sampling भी बोलते हैं। सो multi-stage sampling is also known as cluster sampling, ऑप्शन 2 is the correct answer। Then question number 115, which of the following is calculated in retest reliability of an instrument which is administered to same subject under same condition at 2 different point of times? ऑप्शन 1 में क्यूडर रिचार्डसन, ऑप्शन 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन 3 में पेयरसन्स, ऑप्शन 4 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेयरसन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 116, the collection and presentation of data used to explain characteristic of variables is known as? ऑप्शन 1 में descriptive statistics, ऑप्शन 2 में inferential statistics, ऑप्शन 3 में demographic statistics, ऑप्शन 4 में socio economic statistics। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा descriptive statistics। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 117, which of the following level data can be described by mean and median? ऑप्शन 1 में नॉमिनल, ऑप्शन 2 में ऑर्डिनल, ऑप्शन 3 में कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन 4 में रेशियो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंटिन्यूस। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 118, which of the following measure will provide information regarding how different the data are within the sets? सो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा मेजर ऑफ variability, option 4 is the correct answer. Then question number 119, nurse researcher disseminates the study findings to
ऑप्शन 1 में इम्प्रूव करियर इन प्रोफेशन, ऑप्शन 2 में पब्लिक स्टडी फॉर अचीवमेंट, ऑप्शन 3 में इम्प्रूव द नर्सिंग केयर एंड क्वालिटी, ऑप्शन 4 में गेट रिकॉग्निशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इम्प्रूव द नर्सिंग केयर एंड quality is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Nurse researcher disseminates the study findings to improve the nursing care and quality. So option 3 is the correct answer. तो प्यारे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा फटाफट, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय पे हमारे चैनल में जितने भी छोटी बड़ी अपडेट, छोटी बड़ी कंटेंट अपलोड होते होते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऑफ द ग्रुप्स? ऑप्शन 1 में टी टेस्ट, ऑप्शन 2 में जेड टेस्ट, ऑप्शन 3 में एनोवा, ऑप्शन 4 में चाइक्वर टेस्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चाइक्वर टेस्ट. So chi-square test is done to find out the difference between demographic variables of the groups. So दोस्तों, आज की ये थर्ड एग्जाम रिकॉल सीरीज ख़त्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम रिकॉल सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।